हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने उबुंटू को इंस्टॉल किया था और सारा सेटअप कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स जो आगे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की लेप करने में हमारी हेल्प करेगी। सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के लिए हम इधर आके जो सर्च बार है वहाँ पे हम TERMINAL टर्मिनल सिंपल लिखते हैं। तो ये हमारे पास शो हो रहा है टर्मिनल, ये आप देख सकते हैं। फिर टर्मिनल को हमने ओपन करना है तो ये हमारे पास आ गया टर्मिनल। यहाँ पे हमारी जो वर्चुअल मशीन थी उसके बारे में लिखा हुआ है, जो मशीन का नाम हमने रखा था वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि हमें जो कमांड्स हम लिखेंगे वो सही से नज़र आ जाए। तो ये हमारे पास है टर्मिनल। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कमांड है वो हमारे यहाँ डायरेक्टरी को, करंट डायरेक्टरी को हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जो कमांड है pwd कमांड है जो हमारी करंट डायरेक्टरी को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास है करंट डायरेक्टरी, होम हमारा है और जो मशीन का नाम हमने रखा था वो आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास है एक और कमांड जो हम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट फाइंड करने के लिए हम करते हैं ls पे हमारे पास जितने भी, अब ये हमारे पास फोल्डर्स हैं पहले से बने हुए, ठीक है। ये एक हमने फाइल बनाया था पहले, ठीक है, लेकिन इसको भी हम चेक करेंगे कि फ़ाइल कैसे बनाना है। कमांड के थ्रू ls हमने किया, ठीक है, लिस्ट शो हो गया। अब ls हम -a करते हैं जो हिडन फाइल को शो कराने के लिए, ठीक है। ls-a करेंगे तो इन फाइल्स के साथ, जो ऊपर फाइल नहीं थे, इस फाइल के साथ हम हिडन फाइल्स भी शो कराते हैं। ये .bash हिस्ट्री वाला, बेश लेआउट, ये हिडन फाइल्स हैं और वो सारी शो हो रही है ये, ठीक है। और अगर हम ls-R करते हैं तो उसका पूरा लिस्ट, मतलब सब डायरेक्टरीज जितने भी हैं वो सारे शो हो जाएंगे लिस्ट। अब यहाँ पे स्नैप के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, जितने फोल्डर्स बने हुए थे वो फोल्डर सारे शो हो रहे हैं। स्नैप के अंदर एक फ़ोल्डर है स्नैप इंटीग्रेशन, फिर 14, फिर डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रहा है विद सब डायरेक्टरीज़ के साथ R करने से। और इसके बाद हमारे पास एक और कमांड है जो हमारे पास, अभी यहाँ पे देख लें पूरा टर्मिनल में बहुत सारी कमांड शो हो रही हैं। तो ये हम इसको क्लियर करने के लिए सिंपल एक कमांड इसके थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं, CLEAR, सिंपल क्लियर कमांड हम लिख लेंगे इंटर करने से ये सारा टर्मिनल हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ls हमने किया था और ls-R करके हमने क्या किया था, सब डायरेक्टरी को शो किया। अब ls-al करते हैं ना, -al के थ्रू हमारे पास जो भी जितने भी लिस्ट हैं उनकी सारी डिटेल्स के साथ हम शो कर रहे हैं। डिटेल्स सारी शो हो जाएंगी, इसमें टाइम भी होगा, ठीक है, परमिशन भी होगा, सारी चीज़ें इसमें शो हो रही होती हैं लिस्ट, ठीक है। टोटल कितनी 88 फाइल्स हैं, हिडन फाइल, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो, सारी शो हो जाएंगी विद डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। इसको हम अभी करेंगे क्लियर कमांड्स के थ्रू इसको हम क्लियर करेंगे। और हमने क्या किया था, ls कमांड यूज़ किया, ठीक है। लिस्ट वाला हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद फिर एक और कमांड है जो कि cd कमांड हम क्या करते हैं, चेंज डायरेक्टरी को यूज़ मतलब करने के लिए हम कमांड cd यूज़ करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। पहले एकदम हम ls करके चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या फोल्डर्स पड़े हैं। ये डेस्कटॉप, डाउनलोड, म्यूज़िक, ये सारा है। तो अब हम एक डेस्कटॉप में हम डायरेक्टरी को चेंज करके डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में हम जाना चाहते हैं। तो cd हमारे पे होगी cd चेंज डायरेक्टरी और आगे हम लिखेंगे डायरेक्टरी का नाम डेस्कटॉप, DESKTOP, डेस्कटॉप हम इंटर करेंगे तो हम पहुंच गए डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास है चेंज डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब cd की और भी कमांड है। अब प्रीवियस डायरेक्टरी पे हमने जाना है तो उसके लिए हमने यूज़ करना है प्रीवियस जो डायरेक्टरी, उसके लिए हम सिंपल हाइफन यूज़ करके प्रीवियस डायरेक्टरी को शो भी करा सकते हैं और उसमें जा भी सकते हैं। प्रीवियस डायरेक्टरी हमारे पास क्या थी, ये है, ये हमारे पास प्रीवियस डायरेक्टरी थी और ये जो करंट डायरेक्टरी थी उसको यहाँ पे शो भी कर रहा होता है और उस डायरेक्टरी के अंदर पहुँच भी गया, ठीक है। दोबारा cd करते हैं तो प्रीवियस डायरेक्टरी जो भी पहले थी उसमें चला जाएगा। ये प्रीवियस डायरेक्टरी जो हमारे पास थी वो होम, ठीक है, वो और आगे जो डेस्कटॉप है
और ये आ गया हमारे पास प्रीवियस डायरेक्टरी। अगर हमने इससे निकल के मतलब डेस्कटॉप के अंदर हमें अभी डेस्कटॉप से बाहर होम वाले उस पर डायरेक्टरीज में हम आना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपल CD करते हैं, डॉट डॉट करते हैं, जो उससे बाहर आएगा। बल्कि CD हाइफन से हम प्रीवियस में चले जाते थे और CD डॉट डॉट से उससे निकल आते हैं बाहर। फोल्डर के अंदर है तो बाहर निकल आएंगे डॉट डॉट से, ठीक है। तो ये CD का है। तो अब दोबारा हम इसको क्लियर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल CD हम जाएंगे दोबारा DESKTOP डेस्कटॉप में जाएंगे। तो ये हम गए डायरेक्टरी को हमने चेंज किया, डेस्कटॉप पे चले गए, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी को बनाना है, यहाँ पे हम कोई फोल्डर बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक है MKDIR। आप ये इन सारी चीज़ों कमांड्स को लिख भी सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लें। MKDIR मीन्स MK मैक डायरेक्टरी, मैक आ गया MK मैक DIR डायरेक्टरी, ठीक है। मैक डायरेक्टरी MKDIR, फिर आगे डायरेक्टरी का नाम हम लिखते हैं lab OS करते हैं सिंपल, ठीक है, lab OS। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ डेस्कटॉप के अंदर lab OS के साथ, ठीक है। आपने हमेशा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना आपने कि MKDIR हम जब कर रहे हैं, डायरेक्टरी को हम बना रहे हैं मैं MKDIR, तो फिर हम जो नाम लिख रहे हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, या आपने हाइफन वगैरह लगा के आप उसके साथ अटैच फोल्डर, अगर आप डबल लिखते हैं, जैसे अभी मैं LAB लेब लिखता हूँ स्पेस करके OS करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, 2 फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी इसकी जगह में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब MKDIR के एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी लेब OS के नाम पे। ये देखा अभी, ये देखें अभी लेब वाला भी क्रिएट हो गया एक फ़ाइल, ये और ये OS, 2 फाइल्स क्रिएट हो गए लेब OS की जगह पे स्पेस करने की वजह से। अगर आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है तो आपने स्पेस नहीं करना। अब इसका अल्टरनेटिव जो है MKDIR करके हम क्या करते थे, फॉर मैक डायरेक्टरी को क्रिएट कर रहे थे ना, अब हम इसको रिमूव करेंगे तो RMDIR करते हैं ना, रिमूव डायरेक्टरी के लिए। RMDIR हम कौन सा रिमूव करें, लेब रिमूव कर रहे हैं, LAB लेब करेंगे तो ये देख लें यहाँ से डिलीट होगी। और इसी तरीके से MKRM करेंगे, RMDIR। आगे हमने OS को भी ख़त्म करना है, OS को भी हम ख़त्म करेंगे, रिमूव हो गया। तो हमारे पास रहती कौन सी है, लेब OS हमारे पास है। डेस्कटॉप के अंदर क्या है हमारे पास, लेब OS डायरेक्टरी हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो RMDIR LAB OS, तो ये डिलीट होगी, डायरेक्टरी को रिमूव हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब हमने डायरेक्टरी बना दिया जिसको फोल्डर कह सकते हैं, फोल्डर हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर की जगह में हम क्या करेंगे, फ़ाइल क्रिएट कैसे करना है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। हमने फोल्डर तो क्रिएट किया, अब फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देखेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसको हम क्लियर करते हैं, जो हमने लिखा था कमांड, इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फ़ाइल क्रिएट करेंगे। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए MKDIR करते थे ना, जबकि हमने टेक्स्ट फाइल बनाना है तो हम इसके लिए एक कमांड यूज़ करेंगे गेट, और जो ग्रेटर देन वाला साइन यूज़ करेंगे इसके लिए। फिर आगे जो हमने फाइल लिखा है टेक्स्ट के TXT.txt, टेक्स्ट का एक्सटेंशन है .txt हमने क्रिएट करना है। ये फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप के, इसको मिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल क्रिएट हो गया TXT.txt। अब यहाँ पे हमने इस फाइल के अंदर जो भी कुछ लिखना है वो हम इस टर्मिनल के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ TXT टेक्स्ट फाइल विच इज़ created by using cat कमांड, ठीक है, बाई यूजिंग cat कमांड को यूज़ करके हमने, अब ये टेक्स्ट है, अब इसको हमने सेव करने के लिए वर्ड की तरह नहीं करना, बल्कि यहाँ पे टर्मिनल में सेव करने के लिए कंट्रोल डी के थ्रू हम सेव करते हैं। और वहाँ से अपने सेव करने के बाद एग्ज़िट करना है तो फिर कंट्रोल C करेंगे, तो फिर
वहाँ से एग्ज़िट हो गया। फिर अब इसको दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं, इसमें डबल क्लिक करके हम भी चेक कर सकते हैं कि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम सिंपल डबल क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं कि ये जो हमने लिखा था ये लिखा हुआ, देख दिस इज़ द टेक्स्ट फाइल विच इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग कैट कमांड, हमने लिखा ये। सिंपल इसको हम कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे हम कमांड के थ्रू कैसे हम शो कर रहे हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, CAT कैट ही लिखेंगे। इसमें जो ऑपरेटर था वो हम यूज़ नहीं करेंगे, ग्रेटर देन वाला। इसमें सिंपल हम फाइल का नाम लिखेंगे txt.txt। यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट फाइल थी वो शो होगी, ये देख लें। यहाँ पे ये जो हमने लिखा था वो कमांड, दिस इज टेक्स्ट फाइल विच इज़ क्रिएटेड बाय कमांड कैट कमांड, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ तक हमने क्या किया, टेक्स्ट फाइल क्रिएट किस तरह करने हैं। अब हम इस टेक्स्ट फाइल को रिमूव कैसे करना है वो भी देख लेंगे। अब रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे थे, RMDIR यूज़ करते थे, जबकि यहाँ पे अब जब फाइल रिमूव करते हैं तो वहाँ पे RMDIR से नहीं होगा। हमने चेक कर, तो RMDIR करके मैं इसको फाइल का नाम लिख लूँ text.txt, तो फिर ये रिमूव नहीं होगा। इसमें लिखा है देख लें, RMDIR रिमूव टेक्स्ट फाइल इज नॉट डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी नहीं है, डायरेक्टरी आपने डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए यूज़ करना है। अब इस फाइल को रिमूव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल RM स्पेस फिर आगे फाइल का नाम लिखेंगे txt.txt। फाइल को आपने रिमूव करना है तो तब आपने सिर्फ RM यूज़ करना है। ये देख लें ये रिमूव होगी। क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर एक और कमांड है जिसको हम देखेंगे, वो है अगर हमने चेक करना है, इस डेस्कटॉप से भी बाहर निकलेंगे, CD डॉट करके मैं इससे भी बाहर निकल आ गया। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि हमारे जो सिस्टम है उसका नाम क्या है। अगर मुझे नहीं पता फर्ज करें तो उसके लिए WHO साथ लिखना है, फिर I लिखना है, who am I। तो यहाँ पे जो नाम लिखा आ रहा था, मशीन का नाम लिखा था, वो शो हो रहा है मेरे नाम से, ठीक है। तो ये कमांड्स हैं, और भी कमांड्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। और इसमें एक और कमांड है जो कमांड के बारे में डिटेल बताती है, MAN कमांड है जो कमांड के बारे में, MAN। अब who am I जो हमने ऊपर लिखा था, who am I, इस कमांड को हम चेक करेंगे, MI इसके बारे में डिटेल बता रही। ये देख लें अभी यहाँ पे who am I प्रिंट अब यूज़ इसके लिए किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब यहाँ से निकलने के लिए, क्विट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यों पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निकल आया। अब ये मैन कमांड क्या करती है, कमांड की डिटेल के बारे में। अगर कोई कमांड आपको नहीं पता इसके बारे में तो फिर अब यहाँ पे मैंने ऊपर कमांड किया है CD यूज़ किया ना, मैन करके मैं CD लिख लूँ, CD कमांड के बारे में पूरा डिटेल बता देगा। अच्छा पूरा नहीं लिखा मैंने ना, MAN मैन CD डॉट। अच्छा ये लिखा नहीं जा रहा, आपने पूरे कमांड लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैन LS कमांड को चेक करना। तो ये हमारे पास LS कमांड की पूरी लिस्ट, डायरेक्टरी कंटेंट कहा जाता है इसको, और पूरी डिटेल यहाँ पे बता रहा है। इसमें क्विट करने के लिए हम क्यों पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर अब क्लियर करना है, CLEAR क्लियर। उसके बाद फिर एक जो मेन कमांड है जो हमारे पास है, ये तो बेसिक कमांड थी जिसके थ्रू हमने फोल्डर बनाया, क्रिएट किया, डिलीट किस तरह करते हैं वो सारी चीज़ें देख लिया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक कमांड है जिसके थ्रू हमने जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास सूडो के नाम पे एक कमांड है, सूडो, ठीक है। अब सूडो के बारे में हमने जानना है तो फिर मैन सूडो देखते हैं, SUDO सूडो क्या है इसमें। अब सूडो के बारे में क्या है, सूडो, ठीक है, ये सूडो एडिट कमांड जो अमूमन किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सूडो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, SUDO सूडो APT INSTALL इंस्टॉल G++। अब ये कमांड आपको आना लाजमी और इस पर इंस्टॉल भी करना है G++, जो आगे हमें लैब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की। तो अब G++ के थ्रू आपने इंस्टॉल किया है, ये कमांड इस तरह करना है। तो मुझे इंस्टॉल तो इसको करना है, लेकिन ये लैब स्टार्ट जिस टाइम कर रहे हैं
कर रहे हैं उस टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे। और ये सूडो कमांड आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हम सूडो को यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई हों। और ये बेसिक लिनक्स की कमांड थी जो आपको लैब करने में आपकी हेल्प करेगी और बेसिक लिनक्स के बारे में जान सकते हैं इस चीज़ के थ्रू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अगर कोई मसला हो तो कमेंट में बता सकते हैं आप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लैब के बारे में बताएंगे कि लैब किस तरह क्रिएट किस तरह करना है, फर्स्ट लैब में क्या करना है, सारी चीज़ें हम इस दूसरी वीडियो में करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब हम करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई हों और वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।